जय हिंद दोस्तों। मैं पंकज कुमार, हमारे YouTube चैनल द बिहार का पंकज निषाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब आपका मेरिट आ जाएगा तो उसके बाद आपको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। दोस्तों, क्या मेरिट आने के बाद डायरेक्ट आपको जिला में ज्वाइन करा दिया जाता है, उसी दिन से आपका ड्यूटी लगा दिया जाता है? क्या प्रोसेस होता है मेरिट के बाद? आज इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि मेरिट के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है। दोस्तों, जब भी आपका रिजल्ट आएगा, बिहार पुलिस में रिजल्ट आएगा, तो उसमें आपको मेरिट मेरिट लिस्ट के साथ डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाता है कि आपका फन्ना डिस्ट्रिक्ट में आपका ड्यूटी हुआ है। और उसके बाद आपका पोस्ट भी अलॉट हो जाता है। क्या आपका बीसेफ मिला है, या डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिला है, सीआईडी मिला है, जीआरपीएफ मिला है, जो भी मिला है आपको उस दिन मेरिट के साथ अलॉट हो जाता है। या 112 मिला है, सब उसके साथ अलॉट दिखाया जाता है कि आपको 112 मिला, आपका डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिला, सब। डिस्ट्रिक्ट पुलिस यदि मिलता है तो आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाता है। तो कितना दिन के बाद आप कैसे आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस अलॉट हो गया, फिर आपको कैसे पता चला कि हम उस जिला में हमको कब जाना होगा? तो दोस्तों, जिस भी जिला का मेरिट लिस्ट आ जाता है तो उस जिला के जो एसपी सर होते हैं, देखिए सिपाही का नियुक्ति जो करते हैं, नियुक्ति पत्र जो देते हैं, एसपी सर के द्वारा दिया जाता है। तो उसी हिसाब से आपका ज्वाइनिंग करवाएगा, डीबी होगा। तो उस हिसाब से जिला में एसपी सर एक नोटिस निकालते हैं कि जो जो इस जिला में नवनियुक्त सिपाही जो आने वाले हैं उनका लिस्ट जारी होता है। तो इतना से इतना रोल नंबर तक इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतना से इतना तारीख तक है। एक नोटिस आता है आपको, जब जो जिला ज्वाइन करिएगा, आपको ग्रुप वगैरह बन जाए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये पब्लिक भी हो जाता है, पब्लिकली ये हो जाता है किस जिला में किस दिन को ज्वाइनिंग है। तो हम लोग भागलपुर ज्वाइन किए तो हम लोग को आ गया था कि भागलपुर में शायद 4 तारीख से स्टार्ट हुआ था। तो हम मेरा 5 तारीख का था, 1 से स्टार्ट हुआ था, मेरा 5 तारीख था। तो इतना से इतना तारीख तक इतना से इतना रोल नंबर का ज्वाइनिंग है, उसके लिए बुला लिया जाता है। और दोस्तों, जब मेरिट लिस्ट आया था उसमें डिस्ट्रिक्ट आपके अलॉट हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने के बाद आपका सब चीज बता, एसपी सर एक लिस्ट निकालते हैं, उस लिस्ट के अनुसार आपको रोल नंबर लिखा रहेगा, डेट लिखा रहेगा। रोल नंबर मान के चलिए किसी का रोल नंबर ए है और किसी का रोल नंबर बी है, तो ए से बी तक एक एक्स तारीख को है। मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मान के चलिए 16, 17, 18, 19, 20, 16, 17, 18, 19, 20 5 लड़का का, 4 लड़का का एक दिन रखा 1 तारीख को, फिर 20 के बाद 2 तारीख को। इस अपने सुविधा अनुसार कि कितना मेरे पास क्षमता है, कितना स्टाफ है और कितना आदमी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आपका कांस्टेबल से लेकर डीएसपी सर तक, डीएसपी सर, इंस्पेक्टर सर, सार्जेंट रहते हैं, उसके बाद कांस्टेबल होते हैं, सारे लोग वहां पे आपका उपस्थित होते हैं। उसके सामने आपका डीबी होता है, फिर जो आपका फिजिकल मेजरमेंट भी होता है, आपका जिसका चेस्ट, लड़का का चेस्ट मेजरमेंट होता है, लड़की का वेट मेजरमेंट होता है, हाइट मेजरमेंट होता है, ये सारे चीज मेजरमेंट होता है। जब आप जिला में जाइए तो फिर प्रोसेस में बताता हूँ, जब भी आप योगदान देने जाइएगा तो अपने पास हर एक चीज का मूल प्रमाण पत्र ले लीजिएगा। 12th का मूल प्रमाण पत्र, 10th का मूल प्रमाण पत्र, और जो गर्दनी बाग में आप दिए हैं वो एनसीएल ले लीजिएगा, वही जाति लीजिएगा, वही आवासीय लीजिएगा, और वही इनकम लीजिए। जो जो आप गर्दनी बाग में दिए वही डॉक्यूमेंट, सेम चीज आपका ओरिजिनल, वही चीज आपको मांगा गया। लेकिन गर्दनी बाग में आपका मूल प्रमाण पत्र नहीं लिया होगा, लेकिन आपको यहाँ पे मूल प्रमाण पत्र देना होगा। जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है वो आपको यहाँ पे जिस जिला में आइए उस जिला में आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट देना होगा। जब वहां जाइएगा तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट देना होगा। ये सब आप लिख लीजिए, सारे का एक फोटोकॉपी का, जितना भी आपके पास है सब का फोटोकॉपी करा लीजिएगा। जितना भी डॉक्यूमेंट है 10, 12 तक जितना डॉक्यूमेंट है, और कास्ट वाला है, इनकम वाला है, एनसीएल वाला, ईडब्ल्यूएस वाला, जो भी है सबका फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। वो रख के उस पर सारा का सेल्फ अटेस्टेड होता है, उस पर आपको स्व प्रमाणित करना पड़ेगा, सिग्नेचर के साथ स्व प्रमाणित करना होता है। सब पे स्व प्रमाणित और सिग्नेचर करके आपको उनको ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों, पहला फाइल डेस्क पे जाएगा, वहां चेक होगा, दूसरा डेस्क पे जाएगा, वहां चेक होगा, तीसरा डेस्क पे जाइएगा तो इंस्पेक्टर से बैठे वहां चेक होगा। उसके बाद आपका लड़की है तो हाइट चेक होगा, लड़का है तो हाइट के साथ चेस्ट दोनों चेक होता है। लड़की का वेट और हाइट चेक होगा, और लड़का का चेस्ट और हाइट दोनों चेक होता है। ये लास्ट का प्रक्रिया, जब सारा में आपका प्रमाणित प्रमाणित किया जाएगा, वहाँ सर बैठे होते हैं, इंस्पेक्टर सर बैठे होते हैं, सार्जेंट बैठे होते हैं, कांस्टेबल रैंक के बैठे होते हैं। ये सारे जो है सब आपको पास करते करते जाए, जब लास्ट में इंस्पेक्टर सर के पास जाइएगा, इंस्पेक्टर सर या डीएसपी सर बैठे होते हैं, वहां पे आपका हाइट और चेस्ट मेजरमेंट होगा, लड़की का हाइट और वेट मेजरमेंट होगा। ये होने के बाद वहां पे किसी किसी को हाइट में देखे कि प्रॉब्लम भी होता है, तो डरने की दोस्त बात नहीं है। जब आप गर्दनी बाग से पास होके आए हैं
जिनका हाइट गर्दनी बाग से मैच नहीं करेगा, गर्दनी बाग में उतना था, उसके बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, उसको दिक्कत होती है। लेकिन थोड़ा बहुत 19 20 रहता है, तो क्योंकि जो मशीन होता है, कहीं का मशीन एग्जैक्ट कुछ और दिखाता है, कहीं का मशीन कुछ और दिखाता है, तो थोड़ा बहुत 19 20 के लिए डरने की जरूरत नहीं। जैसे कि मान के चलिए, अब 3 4 इंच दिक्कत होगा तब दिक्कत होगा, और थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो नहीं दिक्कत होगा। किसी का 4 5 इंच यदि हाइट कम होगा तब तो ऑब्वियसली दिक्कत होगा, फिर आप पे जांच बैठ सकती है कि आपने कैसे किया। लेकिन माइनर होगा, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि मशीन कहीं किसी को कुछ ज्यादा, एक 60 है तो एक 68 भी दिखा सकता है, एक 59 भी दिखा सकता है, एक 61 भी दिखा सकता है। उस हिसाब से उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे 1 2 सेंटीमीटर कम ज्यादा से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं पे अप डाउन होते रहता है। फिर वेट वाला का जो है, जो लड़कियां का वेट रहता है तो कुछ अप डाउन होता है, तो उसके लिए आपको डरना नहीं है। वो बता दीजिएगा कि सर मैं रनिंग के बाद मेरा ऐसा सब तबीयत सही नहीं था, उसकी वजह से मेरा वेट कम हो गया। वेट बढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं, कम भी हो तो आप रीजन बता दीजिए, एग्जैक्ट रीजन बता दीजिए। किसी का तबीयत खराब होने के बाद वेट कम हो जाता है, तबीयत सही है तो ठीक रहता है। और चेस्ट में भी किसी लड़का का उस टाइम चेस्ट बनाया रहता है, फिर आपका फिजिकल दे के आइएगा तो नहीं पूरता, तो रीजन बताइए कि सर मैं उसके बाद चेस्ट पे प्रॉपर वर्क नहीं किया था इसलिए मेरा कम गया। थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, फिर आपको वहाँ पे पुशअप मरवाया जाएगा, ऑप्शन बहुत सारा ऑप्शन दिया जाएगा, आपको उसमें मेजरमेंट में भी आपको नहीं छाटा जाएगा। जब आप ये सब प्रोसेस कर लीजिएगा उस दिन, फिर आपको जब मूल रूप से जितना डॉक्यूमेंट दीजिए वो डॉक्यूमेंट रख लेंगे, फिर आपको जिस जिला के अकॉर्डिंग, हम लोग के जिला में भागलपुर में, वहाँ ज्वाइन करवा लेने के बाद हम लोग को बोला कि आप घर जा सकते हैं। फिर मेडिकल का, उसके बाद डीवी के बाद मेडिकल का डेट देंगे, उसके बाद मेडिकल के लिए आइएगा। तो मेरिट के बाद डीवी का यही प्रोसेस होता है, जहाँ भी ज्वाइन करिए यही प्रोसेस होता है। लेकिन दोस्त किसी भी चीज में डरना नहीं है। अब मैंने हाइट के लिए बताया, तो हाइट बहुत ज्यादा, मान के चलिए किसी का 160 वहाँ दिखाई, यहाँ पे 155 दिखाइएगा, 154 होगा, तो दिक्कत होगी आपको, फिर वहां दिक्कत होगी, आप पे जांच भी बैठ सकता है। लेकिन 160 है, 159 58 है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अप डाउन थोड़ा बहुत मशीन में कुछ कारण की वजह से अप डाउन हो सकता है, तो उसके लिए आपको डरना नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा आपका कम होगा तब दिक्कत। आप जेन्युइन रहिएगा तो कोई आपको नहीं छाटेगा, यदि आप जेन्युइन नहीं रहिएगा तो आप छाट सकते हैं, आपको दिक्कत होगी। जेन्युइन रहिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार भी चाहती है, आयोग भी चाहती है कि हमारे जो विभाग में आदमी आए, जो जेन्युइन आए, ईमानदार आए, तो सब जो जेन्युइन बच्चा होता है उनको छांटने की कोशिश कोई नहीं करता, कोई नहीं, सबको सपोर्ट करता है। जब जेन्युइन रहता है उसको सपोर्ट करता है। कुछ कुछ दोस्त का, मेरा भी वहाँ पे जब मेजरमेंट में तो कुछ चेस्ट कम रहा था, फिर हमको पुशअप उसअप मरवाया गया। मैंने रीजन बताया कि जब रनिंग के बाद मैंने चेस्ट पे ध्यान नहीं तो थोड़ा बहुत कम गया था, कुछ रीजन की वजह से मेरा कम गया था, थोड़ा बहुत कम गया था। फिर मैंने पुशअप पुशअप वगैरह मारा वहाँ पे, फिर मेरा हो गया। फिर बोले कि खान पान पे कंटिन्यू ध्यान दो, ट्रेनिंग में जाओगे तो दिक्कत होगी। तो फिर मैंने प्रॉपर ध्यान दिया, फिर ट्रेनिंग में आए, वहां से बाद मेरा डीबी हो गया। डीबी के बाद हम लोग को घर भेज दिया। घर भेज के बाद ग्रुप, जब डीबी के दिन जाइएगा तो लड़का और लड़की का अलग अलग ग्रुप हर एक पुलिस लाइन में बन जाएगा, टीसी के नाम से ग्रुप बन जाएगा। जिस भी पुलिस लाइन में जाएगा, लड़का और लड़की का अलग अलग से ग्रुप बन जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप में जाइएगा, आपको टोटल नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। मेडिकल किस दिन होगा, डीबी किस दिन होगा, डीओ किस दिन होगा, सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। दोस्त उम्मीद करते इस वीडियो में आप मेरिट के बाद जो डीबी का प्रोसेस है, सारा डाउट आपको क्लियर हो जाए। आप कुछ डाउट बच गया हो तो कमेंट करिएगा, जिसका बेस्ट कमेंट होगा उन सबका मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बिहार पुलिस से रिलेटेड मैं वीडियो डालते रहता हूँ। और यदि नए हैं, यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद।